दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम। ये आवाज अच्छी भी एक बार कर देखा बेटे। दोस्तों कल लिंको भाई पीडीएफ में आज मिलेगी भाई, लिंको भी सवाल करेंगे मेरे भाई, तुम्हें आज पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करो। आज की क्लास के बाद लोगों को पीडीएफ मिलेगी कंप्लीट। डिवाइस बताया बेटा, क्लास पढ़ो। आज क्लास के बाद टर्म दिए जाएं, 4 टर्म दिए जाएं, 5 टर्म दिए जाएं, तो पूरे टर्म्स को आपने पढ़ना है। आधा अधूरा सवाल पढ़कर उत्तर मत देना, उससे आपके नंबर का नुकसान हो सकता है। दोस्तों पूरा हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरी बातों को समझेंगे तो आपको पूरे सवाल समझ में आएंगे। मैंने आपको बताया कि सीरीज में 2 प्रकार के सवाल मेजर बनते हैं दोस्तों, एक होता है फाइंड मिसिंग नंबर, एक होता है फाइंड रॉन्ग नंबर। एसएससी और रेलवे का कोई भी एग्जाम हो बेटा, उनमें जो सीरीज बनती है ना, वो इन 2 प्रकार से बनती है, या तो मिसिंग नंबर की और या रॉन्ग नंबर की। ये मिसिंग नंबर और डबल सीरीज के सवाल जो बनते हैं, ये एक्चुअली बैंकिंग के पार्ट में बनते हैं। ये बैंकिंग के एग्जाम में आते हैं, मिक्स सीरीज और डबल सीरीज बेटा। ये दोनों चीजें आपको बताई जाएंगी। हम सीरीज का पूरा लेवल पढ़ेंगे, मतलब यहां तक की बात पढ़ेंगे, किसी भी एग्जाम में काम करोगे तो आपके बेटा यूजफुल होंगे। कल बेटा हमने बात की थी टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि अगर आप सीरीज पे अपनी कमांड चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि इस टॉपिक में आप एक्सपर्टाइज बन जाएं, आप सारी चीजों को अच्छे से कर पाएं, तो जरूरी है बेटा कि आप टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में सारी बातों को समझें। बेटा टाइप्स ऑफ नंबर में हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर। बेटा नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है एक से लेकर जहां तक काउंटिंग पॉसिबल है। बेटा जैसे मैंने बताया होल नंबर, बेटा होल नंबर के सवाल बनते हैं जिनमें जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए। इवन नंबर का मतलब जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है दोस्तों। ऑड नंबर का मतलब जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। प्राइम नंबर का मतलब ये होता है जिस संख्या के केवल और केवल 2 फैक्टर बनते हैं, जिनमें से एक तो बनता है एक, और एक वो संख्या खुद होती है, उसे कहते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। प्यारे दोस्तों एक नंबर आता है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर का मतलब 1 4 9 16, आपको 40 तक के स्क्वायर आने चाहिए। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक के स्क्वायर में एक ऐड कर लिया जाए, 2 के स्क्वायर में 2 ऐड कर लिया जाए, तो ये भी एक प्रकार की सीरीज बन जाती है, जिसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की सीरीज। बच्चों आपने क्यूब नंबर बताए थे, 20 तक के क्यूब आप सब बच्चों को याद होने चाहिए। और क्यूब के अड़ोसी पड़ोसी नंबर यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स, जितने का घन है उतना उसमें कम करना, उतना उसमें जोड़ना, ये बातें हमारे लिए अर्जेंट जरूरी है। इन बातों को पढ़ना आपके लिए आवश्यक है दोस्तों। ये पॉइंट आपके लिए क्लासिफिकेशन में काम आएंगे बेटा, ये पॉइंट आपके एनालॉजी में काम आएंगे, ये पॉइंट बेटा आपके सीरीज में काम आएंगे। इन बातों को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ये सारा कंटेंट बेटा मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, और आज मैं केवल उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कोई हाई लेवल की बात में बेटा, हाई लेवल के पॉइंट में ये भी आपके काम आ सकते हैं। तो इन बातों को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इन बातों को बहुत अच्छे से पढ़ना। ये चीजें आप कई बार बेटा याद करोगे तो आपके दिमाग में छप जाएंगी। बेटा यहां तक के पॉइंट आपको मैंने कल बताए थे, इतनी बातें बेटा आप कल की क्लास में सॉल्व कर चुके थे, और आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट आपके लिए क्लियर होंगे, ये सारी बातें बेटा आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी। ये बेटा 5 मिनट में मैंने जो कल आपको पढ़ाया था उसका एक शॉर्ट में रिवीजन कर लिया, उसको बेटा मैंने रिपीट कर लिया। और अब चलते हैं बेटा इसके अगले दौर पे, अब चलते हैं बेटा इस कहानी के अगले पार्ट पे। कहानी बेटा ये है हाउ टू सॉल्व ए नंबर सीरीज, कि एक नंबर सीरीज का हल कैसे करें, एक नंबर सीरीज का समाधान कैसे करें, नंबर सीरीज को सॉल्व कैसे किया जाए, सॉल्व करने के लिए क्या मेथड लगाया जाए। दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अब जो कहानी, अब जो कंसेप्ट, अब जो लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं, सीरीज की जान है ये बात। आपको ये बात समझनी है बेटा। देखो हमारे सामने जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चों के मन में एक डाउट, एक समस्या ये आती है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि क्या करना है। बच्चे अक्सर यूं कहते हैं किसी सवाल को पढ़कर कि हमें कैसे क्लिक होगा कि हम इस सवाल में क्या करें। तो मैं आपको यही बात बताने वाला हूं कि सवाल में आपको लॉजिक कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व ए नंबर सीरीज, नंबर सीरीज को हल कैसे करें, हल कैसे करने का मेथड क्या है दोस्तों, आइए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों बातें समझाने के लिए मैं एक आसान सा एग्जांपल लूंगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग किसी भी बेटा इस प्रश्न पे उत्तर मत दीजिएगा। मैं आपको कुछ नियम सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको कुछ बातें बेटा बताना चाह रहा हूं, तो आप मेरी बातों को समझना, सवाल का उत्तर मत देना। लेकिन कई लोग होंगे नालायक जो बात को सुनेंगे नहीं, तो पहले आंसर बताएंगे कि आंसर आ गया। मैं आप 2 6 12 पेपर देने गए, आपको ये सवाल आपके सामने मिला, 2 6 12 20 30 42 56, और हमें पूछा कि अगला स्टेप क्या आएगा। अब देखो ये अनिकेत, विशाल, ये मतलब लोग वो हैं जिनको मेरी कई भी बात समझ में नहीं आती। कुछ लोग बेटा दिमाग क्या है, आपको ये सवाल मिला, आपको ये क्वेश्चन मिला, ये बात आपको समझ में एग्जाम में आई, और ये कहा दोस्तों कि हमें अगला स्टेप याद करना है, अगला स्टेप फाइंड आउट करना है। अब मेरे हिसाब से, मेरे आइडिया से ना बेटा, तुम्हारे पास 2 काम है करने के लिए। पहला काम दोस्तों, आपको इन संख्याओं में लॉजिक फाइंड करना है। लॉजिक का मतलब ये तर्क, सीक्वेंस को ये लोग फॉलो कर रहे हैं, और बेटा उसी लॉजिक के बिहाव पर मेरे को चाहिए आंसर, बेटा उसी लॉजिक के बिहाव पर मेरे को चाहिए उत्तर। एग्जाम में आपके पास करने के लिए 2 काम होते हैं बेटा, एक तो मेरे को इनका लॉजिक फाइंड करना है, और लॉजिक फाइंड करके मेरे को इनका उत्तर ज्ञात करना है। तो बच्चों आप मुझे बताइए, आपके लिए टाइम टेकन कांसेप्ट क्या लॉजिक फाइंड करना होता है बेटा? जरूरी इंपॉर्टेंट मुख्य बात बेटा लॉजिक फाइंड करने की होती है, क्योंकि लॉजिक अगर फाइंड हो गया, लॉजिक अगर हमने ढूंढ लिया, लॉजिक अगर हमको पता लग गया, फिर उत्तर तो ज्ञात कर ही लेंगे। उत्तर ज्ञात करना बड़ी बात नहीं है बेटा, बड़ी बात होती है दिए गए नंबर के बीच में लॉजिक को फाइंड आउट करना। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास, हमारा विचार, हमारा मन इस बात पे टूटा हुआ है कि हमें लॉजिक चाहिए। और दोस्तों लॉजिक ज्ञात करने के लिए ना हम इस सवाल पर दिमाग लगाते हैं, हम इस क्वेश्चन को सोचते हैं, हम इस क्वेश्चन पे चीजों को दिमाग से लगाएंगे। लेकिन बेटा आप मुझे एक बात बताओ, लॉजिक ढूंढने के लिए, लॉजिक प्रयास करने के लिए आप छोटी संख्याओं पे लॉजिक ढूंढने का प्रयास करेंगे या बड़ी संख्याओं पे लॉजिक ढूंढने का प्रयास करेंगे? आप छोटे नंबर पे लॉजिक ढूंढने का प्रयास करेंगे या बड़ी संख्याओं पे करेंगे? तो बहुत सारे बालक कह रहे हैं जी छोटी संख्याओं पे, बहुत सारे बालक कह रहे हैं बड़ी संख्याओं पे। इस पर बच्चों को कंफ्यूजन है कि क्या किया जाए, है ना? सुनिए बेटा, जो बालक कह रहे हैं कि छोटी संख्याओं पर सॉल्व करें, जो बालक कह रहे हैं छोटी संख्याओं पर सॉल्व करें, कोई मुझे बताओ कि छोटी संख्याओं पर क्यों करते हैं?
अगर आप लॉजिक को ढूंढने का प्रयास करते हैं, कई बालक कहते हैं छोटी संख्याओं पे करेंगे, कोई मुझे कारण बता दो कि छोटी संख्याओं पे क्यों करेंगे? तो बच्चे ये कहते हैं कि छोटे नंबर पर कैलकुलेशन करना आसान होता है, छोटे नंबर पर गुणा भाग करना ईजी होता है, इसलिए हम छोटी संख्याओं पर काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी बेटा, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा फॉल्ट होगा। अगर आप ये चाहते हो कि सीरीज में आपका रिजल्ट 100% आए, सीरीज में आपकी चीजें बहुत अच्छे प्रकार से कवर अप हो, तो बेटा जरूरी है कि हम हमेशा लार्जर नंबर पे, हम हमेशा बड़े नंबर पे अपने सवाल को पढ़ना स्टार्ट करें। आपने कहा सर क्यों, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो बेटा, छोटी संख्याओं पे कैलकुलेशन करना आसान पड़ता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन दोस्तों लॉजिक के बारे में क्लियरिटी नहीं बन पाती। जैसे देखो, 2 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो भी 6 बनेगा, अगर मैं 2 के स्क्वायर में 2 जोड़ूंगा तब भी 6 बनेगा, अगर मैं 2 का 3 से गुणा कर लूंगा तब भी 6 बनेगा, अगर मैं 2 का क्यूब करके 2 कम कर लूंगा तब भी 6 बनेगा, अगर मैं 2 का डबल करके 2 जोड़ दूंगा तब भी 6 बनेगा। ओ मेरे भाई, 2 से लेकर 6 बनने के बहुत तरीके, बेटा 2 से लेकर 6 बनने के बहुत तरीके हो सकता है, स्क्वायर किया हो, 4 जोड़ा हो, डबल किया हो, गुणा किया हो, बेटा काफी प्रकार की चीजें हो गई और मैं इनमें से समझ नहीं पा रहा क्या किया होगा, मेरे को ये बात क्लियर ही नहीं हो पा रही। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो इन छोटी संख्याओं पर मत दिमाग लगाओ। तुम देखो बेटा, ये लिखा है 30 और ये लिखा है 42। अब 30 के बाद में अगर 42 लिखा हुआ है, बेटा 30 के बाद में 42 लिखा हुआ है, तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मैंने 30 का कोई स्क्वायर क्यूब नहीं किया होगा बेटा। अरे मैं 30 का स्क्वायर करता हूं तो 900 बन जाता है, ये उसके आसपास थोड़ी है। 30 की क्यूब करता हूं तो 27,000 बन जाती है, ये उसके आसपास थोड़ी है। बेटा 30 से 42 तक जाने के लिए हमने ना 12 को ऐड किया होगा। 30 से लेकर 42 तक जाने के लिए हमने 12 को ऐड किया होगा। 20 से लेकर 30 तक जाने के लिए हमने 10 को ऐड किया होगा, और बेटा 8 को ऐड किया होगा, यहां हमने 6 को ऐड किया होगा, यहां हमने 4 को ऐड किया होगा। खत्म बात। इसका मतलब अगली बार मैं 14 ऐड करूंगा तो 14 ऐड करके मेरे सवाल का उत्तर बन जाएगा 56। देखो दोस्तों, ये बात बड़ी छोटी सी है लेकिन यूजफुल बहुत ज्यादा है। अगर तुम छोटी संख्याओं पे सवाल स्टार्ट करते हो ना, तो लॉजिक की प्रॉपर कमांड नहीं बन पाती। हम ये चाहते हैं कि मेरे को एटलीस्ट सीरीज की ना नब्ज समझ में आ जाए, सीरीज चल कैसे रही है, सीरीज में हो क्या रहा है, इस बात को जजमेंट करना जरूरी है। और जजमेंट करने के लिए लार्जर नंबर आपके लिए यूजफुल है, लार्जर नंबर आपके लिए बहुत यूजफुल है। हाँ भैया, वो सीरीज भी है, लेकिन एक बार जो कहना चाहता हूं उसको समझ लो, एक बार जो कहना चाह रहा हूं उस बात को समझ लो। अरे ये कह रहे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये तुम कहां से सीख के आए थे? तुमको मैंने तो बताया था, ये बात तुमको मैंने तो बताई थी, तो हमें काहे ज्ञान दे रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को फॉलो कर रहा है? करेगा भैया, क्यों नहीं करेगा? करेगा ना, क्यों नहीं फॉलो करेगा? ये बात तो सही है। लेकिन अभी मैं जो आपको बात कहना चाहता हूं, पहले उस बात पे दिमाग लगा लो, पहले उस बात को समझ लो रे नालायको। आपको मैं ये कह रहा हूं कि सवाल को स्टार्ट करने के लिए हमेशा तुम बिगर नंबर पे दिमाग लगाओगे, तुम ये सोचोगे कि आखिर सवाल में चल क्या रहा है। अब कई बच्चे सोचते हैं गुरुजी उससे क्या फर्क पड़ता है, हम सवाल को छोटे नंबर से करें बड़े नंबर से? बेटा बहुत फर्क पड़ता है, जमीन आसमान का जितना फर्क है ना, उतना फर्क पड़ता है बेटा, उतना फर्क पड़ता है। इन बातों को समझना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार के लिए समझो, एक बार के लिए समझो, एक बार के लिए इन बातों को गौर करो। तुम्हारे सामने सपोज दैट, कल्पना कीजिए ये सवाल आ गया, मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आपके सामने ये सवाल आ गया दोस्तों। अब क्या है, तुम पेपर देने गए, पेपर में तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन मिला, आप लोग बड़े समझदार, आप लोग बड़े अच्छे बालक हो दोस्तों, आप लोग बेहद अच्छे से पढ़ते हो। लेकिन तुमने क्या करा, तुमने छोटी संख्याओं पर दिमाग लगाने की कोशिश करी। बेटा तुमने छोटी संख्याओं पर दिमाग लगाने की कोशिश करी, और जैसे ही तुमने 2 1 2 को देखा, जैसे ही तुमने 2 1 2 को देखा ना, तुम्हारा दिमाग बड़ा भ्रमित सा हो गया। तुमने कहा यार 2 1 2 में ये क्या चल रहा है? मैंने 2 में से 1 कम किया होगा, यहाँ 1 जोड़ा होगा, आगे तो बात बन ही नहीं रही। मैंने 2 का अगर हाफ किया, 2 का 1/2 कर दिया, फिर इसका डबल कर दिया, आगे तो बात बन ही नहीं रही। तो स्टार्टिंग वाले नंबर दोस्तों तुम्हें बड़े परेशान करेंगे, तुम्हारा लॉजिक कोई बन नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि तुम छोटी संख्याओं पर मत जाओ बेटा, तुम सवाल को देखो तो बड़े नंबर से देखो। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना बेटा, आप मुझे एक छोटा सा पॉइंट बताना। मैं देख रहा हूं 15 और 236 को, मेरे दिमाग में बात आ रही है 15 और 236 की। तो आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, 15 और 236 क्या इनका अंतर बहुत ज्यादा है? क्या दोस्तों इनका अंतर बहुत ज्यादा है? इनका डिफरेंस काफी ज्यादा आ रहा है? इसका मतलब मल्टीप्लाई चल रहा है, इसका मतलब सीरीज हमारी मल्टीप्लाई पे चल रही है। दोस्तों सीरीज के सवाल सॉल्व करने के लिए जरूरी है आप बड़े नंबर पे अपनी बात को समझें। अच्छा, मेरे को अगर थोड़ा सा आइडिया होगा, मैं सोचूंगा यार 15 गुना 15 यानी कि 15 का स्क्वायर करूंगा ना तो 225 बन जा रहा है। 15 गुना 15 करने पर 225 बन जा रहा है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर मैं 15 गुना 16 कर लेता हूं, 15 गुना 16 करता हूं, तो क्या बताओ 240 बनेगा? क्या बेटा 15 का अगर मैं 16 से गुणा करूंगा 240 बन जाता है? आप मुझे बताओ, आप मुझे समझाओ, 236 किसके करीब है, 240 के या 225 के? आप कहना मुझे 240 करीब पड़ रहा है ना? तो आप मुझे बताओ, मैं इन नंबर में क्या आपको ये कह सकता हूं क्या कि गुना 16 से करके 4 माइनस किया होगा? 15 और 236 पे दोस्तों मैं आपको लॉजिक क्रैक करना सिखा रहा हूं, मैं आपको सवालों पे लॉजिक क्रैक करना बता रहा हूं, आप समझो। तो 15 का गुना करा 16 से और माइनस कर दिया 4। अब जैसे ही मैंने 4 और 16 को देखा, जैसे ही मैंने 4 और 16 को देखा, मेरे मन में एक बात आई, मेरे मन में एक बात आई दोस्तों, मेरे मन में एक बात आई कि यार 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। हमने हमें स्क्वायर याद करवाए थे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, कहीं ना कहीं कोई स्क्वायर की बात चल रही हो शायद। तो मैंने एक बार यहां भी देखा दोस्तों, अगर ये 4 का स्क्वायर है, क्या मैं इधर 3 का स्क्वायर यूज करूं? सीरीज का मतलब क्या है, एक पैटर्न बनना चाहिए। सीरीज का मतलब क्या है, एक सीक्वेंस बननी चाहिए। अगर यहां दोस्तों 4 था तो यहां 3 बनना चाहिए, है ना? ऐसा ऑर्डर बनेगा। एक बार देखो बात हो रही है क्या, 2 का 9 गुना किया 18, 18 में से 3 कम किया 15, वाह बात तो चल रही है। 1 का अगर मैं 4 गुना करूंगा और 2 माइनस करूंगा, बात बनेगी? आप कहोगे हाँ सर। 1 का 4 गुना 4, 4 में से 2 कम किया तो 1 का 4 गुना 4 और 2 कम किया 2, और 2 का दोस्तों मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस किया,
अब देखिएगा मेरी सीरीज की सीक्वेंस बन गई बहुत बढ़िया दोस्तों। मल्टीप्लाई 1 से 1 माइनस, मल्टीप्लाई 4 से 2 माइनस, मल्टीप्लाई 9 से 3 माइनस, मल्टीप्लाई 16 से 4 माइनस। तो अगली बार मुझे बता दो मुझे क्या करना चाहिए बेटा? मुझे 25 से गुना करके 5 माइनस करना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। मेरे सवाल का उत्तर कब आएगा? जब मैं 236 का 25 से गुना करूंगा और उसमें से 5 कम करूंगा। अब कई बालक इस चिंता में हैं कि सर आपने 25 से गुना कैसे किया? तो भैया 25 5 का स्क्वायर होता है। आप मुझे बताओ 25 को क्या मैं अपने दिमाग में 100/4 कह सकता हूं? बेटा क्या तुम 25 को 100/4 कह सकते हैं? जी हाँ। 4 से काटोगे 4 5 20, 4 निमा 36, बेटा ये मल्टीप्लाई बनेगा 5900। ठीक है? 5900 में 5 कम करूंगा, रिजल्ट आएगा 5895, रिजल्ट आएगा 5895, 5895। अंजलि बेटा 4 कैसे आया? अभी इस बात पे दिमाग मत लगाओ। अभी इस बात पे बेटा दिमाग मत लगाओ। मैं आपके सवाल सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं। मैं आपको जो पॉइंट कहना चाहता हूं आप उस पे दिमाग लगाओ। जो पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूं आप उसको सोचो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सीरीज को ट्राई करने के लिए, सीरीज को सॉल्व करने के लिए छोटी संख्याओं पे वर्कआउट करने की बजाय, छोटी संख्याओं पे परेशान होने की बजाय आप बड़ी संख्याओं से, आप लार्जर नंबर से सीरीज का लॉजिक पढ़ो। आप पहले ना ये कैच करो, आप पहले ये सोचो कि यार ये मल्टीप्लाई चल रहा है या प्लस चल रहा है। आप डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करो बेटा। जब धीमे धीमे डिफरेंस क्रिएट करोगे ना तो बातें समझ में आने लगेंगी, चीजें आपको क्लियर होने लगेंगी। अभी थोड़ी बातों पे वेट कीजिए। आप लोगों के साथ दिक्कत पता है क्या होती है? आप लोग ये समझते हो गुरुजी एक ही मिनट में ना, एक ही मिनट में रिजल्ट आ जाए और अगले पल तो डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा काम कभी हो नहीं सकता, ऐसा रिजल्ट दोस्तों कभी आ नहीं सकता। पेशेंस नाम की चीज तो है ही नहीं ना अगले में भैया। पेशेंस तो एक चीज का है ही नहीं, तो कोई इलाज नहीं है बात का। हिमांशु मेरे भाई एक बार समझ ले यार, रिपीट के पीछे पड़ा है, पहले एक बार बात को समझ ले। ऐसे पागल नहीं बनते होते। 3 और 4 बेटा एक बात बताओ, अगर तुम इस 3 को और 4 को देखते ना तो मैं कहता हूं भैया तुम इस पर जजमेंट नहीं कर सकते। आंसर मत देना, नालायक बनकर आंसर मत देना, पहले बात को समझ लेना। मूर्खों की तरह काम मत करना, पहले बात को कैच कर लेना। आपने 3 को और 4 को देखा तो आपको गुरुजी 1 प्लस किया हुआ है। कोई बोलेगा सर ये गुणा 1 से करके 1 जोड़ेगा, तो मतलब ये चीजें बड़ी बेकार सी बन गई। कोई कहेगा 3 और 4 का गुणा कर दिया सर 12 बन गया। तो मतलब भांति-भांति के विचार आएंगे, भांति-भांति के विचार आएंगे दोस्तों। मैं कहता हूं तुम समझदार बच्चे बनो। 45 और 196 को देखो, आप 45 को और 196 को देखो, आप 45 और 196 को देखो, क्या तुम्हें लग रहा है ये मल्टीप्लाई किया होगा? अगर दोस्तों 45 के बाद में कोई 50 लिखा होता, 52 लिखा होता, मैं प्लस करता। अब यार 196 लिखा है मतलब गुणा ही चल रहा होगा। कितने गुणा किया है? तुम्हें ये आइडिया पड़ रहा है? 45 गुणा 4 180, 180 में ऐड किया होगा 16। 16 का मतलब क्या होता है? 4 का स्क्वायर। 16 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर। सेम काम अगर मैं करता हूं कि 12 तिया 36, 36 और 9 45, 12 तिया 36, 36 और 9 45, बात तो बन पा रही है, बात तो सॉल्व हो रही है। 4 का अगर मैं 2 से गुणा करता हूं 8, 8 और 4 क्या बनेगा? 12। हाँ, और बेटा 1 से गुणा करके प्लस किया होगा 1, ये अपना लॉजिक हो गया ट्रेस। 1 से गुणा करके 1 का स्क्वायर जोड़ दिया, 2 से गुणा करके 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, 3 से गुणा करके 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, 4 से गुणा करके 4 का स्क्वायर जोड़ दिया। दोस्तों अब की बात बताओ 5 से गुणा करके 5 का स्क्वायर जोड़ना चाहिए। बेटा बताओ 5 से गुणा करके 5 का स्क्वायर जोड़ना चाहिए। अब किसी बच्चे को डाउट है सर 5 से गुणा कैसे करें? भैया तुम 5 को ना अपनी मर्जी से 10/2 लिख लिया करो। 5 को 10/2 लिख लिया करो, 2 से कटेगा 98 बार, यानी इनका मल्टीप्लाई बनेगा 980। 980 में 25 जोड़ोगे उत्तर बनेगा 1005। उत्तर बनेगा बेटा 1005। कितनी देखो इजी लेवल की बात है, कितना बेटा आसान सा पॉइंट है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने नंबर को पढ़ते समय तुरंत बड़ी संख्याओं पे दिमाग लगाना है। हम बहुत सारा अभ्यास करेंगे, हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा कांसेप्ट समझेंगे, आपको सारी बातें समझ में आएंगी दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा पेशेंस रखो बेटा, थोड़ा सुकून रखो, चीजों में कमांड बनेगी, दिक्कत की बात नहीं है। हिमानी बेटा कोई इलाज नहीं है बेटा, डिडंट अंडरस्टैंड का कोई इलाज नहीं है। तुम्हें धैर्य नाम की चीज नहीं है, तुम्हें एक सेकंड का तुम्हें सुकून नहीं है बेटा। 75 और 364 को देखो, मैं कह रहा हूं छोटी संख्याओं पे दिमाग मत लगाना। मैं आपको जो पॉइंट कहना चाहता हूं वो तो समझने का तुम्हारा विचार ही नहीं, वो तो आपको समझने का मन ही नहीं कर रहा। आप तो ये चाह रहे हो गुरुजी डायरेक्ट एक्सपर्ट बना दो, दुनिया में तुम्हें कोई नहीं बना सकता बेटा, दुनिया में तुम्हें कोई नहीं बना सकता। अगर तुम सीखने के इच्छुक नहीं हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सिखा नहीं सकती। अगर तुम्हारी सीखने की क्षमता नहीं है, तुम चाहते ही नहीं हो भैया, तो कोई व्यक्ति तुम्हें सिखा नहीं सकता, ये मानकर चलिएगा। आपने सोचा कि लगभग लगभग एक बार चलो 4 गुना करता हूं। देखो ये सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जजमेंट तुम्हें करना पड़ेगा। 75 का 4 गुना 300 बनता है क्या? 75 का 4 गुना 300 बनता है क्या? और इसमें मैंने 64 जोड़ा। अब आपने मुझे 64 क्यों जोड़ा? क्योंकि मेरे को 4 और 64 में ना एक स्पेशल बात पता है। मेरे को 4 और 64 में एक बात पता है। मेरे को ये पता है कि 4 का क्यूब 64 होता है। मेरे को ये बात याद है कि 4 का क्यूब 64 होता है। मैं देखता हूं कि नियम आगे भी काम कर रहा है क्या? तो 16 तिया 48, 48 में देखो 27 भी जोड़ रखा है। 16 तिया 48, 48 में 27 भी जोड़ रखा है। 4 दूनी 8 और 8 में आपने देखो 8 भी जोड़ रखा है। 8 में आपने दोस्तों 8 भी जोड़ रखा है और इनका भी अगर मैं देखता हूं, देखो 1 से गुना करके 1 जोड़ रहा होगा। मतलब कि गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 8 गुणा 3 प्लस 27 गुणा 4 प्लस 64। ये दोस्तों 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का सॉरी क्यूब है। आई एम सॉरी, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। बेटा अगली बात तुम्हें बताओ 5 से गुणा करना पड़ेगा और क्या 5 की क्यूब जोड़नी पड़ेगी? बेटा 5 से गुणा करना पड़ेगा और 5 की क्यूब जोड़नी पड़ेगी। 364 का अगर तुम 5 से गुणा करते हो तो क्या दोस्तों ये बनेगा 1820 और 1820 में अगर जोड़ूंगा 125 तो ये बनेगा 1945। मैंने आपको भी सवाल करने नहीं बताए हैं, मैंने भी आपको लॉजिक बेटा ट्रेस करने नहीं बताए हैं। मैं आपको केवल और केवल एक ही बात समझाना चाहता हूं कि अगर आप सीरीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये जरूरी बात है कि आपको लार्जर नंबर से स्टार्ट करना है।
क्यों करना है, मतलब क्या कारण क्या है, तो उससे ना मेरे को जजमेंट हो जाएगा कि ये मल्टीप्लाई का बेस लेकर चल रहा है या प्लस का बेस लेकर चल रहा है। देखो बेटा, सीरीज दो प्रकार से बनती है, या तो प्लस का बेस लेकर चलता है या मल्टीप्लाई का बेस लेकर चलता है। प्लस के बेस का मतलब क्या है कि धीमे धीमे कोई नंबर ऐड कर लो, धीमे धीमे कोई नंबर जोड़ लो। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। तो छोटी संख्याओं में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, लेकिन बड़े नंबर पे आपको अप्रोच जल्दी मिल जाएगी। बड़े नंबर पर आप सीरीज का जजमेंट कर पाओगे कि आखिर इस सीरीज में चल क्या रहा है, आखिर इस सीरीज में हो क्या रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि अगर एक एग्जामिनर एक सवाल बनाने का प्रयत्न करता है, अगर कोई एग्जामिनर सवाल बनाने का प्रयास करता है ना, तो किस किस प्रकार से सीरीज बनाएगा। वो ये चाहता है कि हमें ये पता लग जाए कि सीरीज आखिर कौन कौन से टाइप से बन सकती है। तो बेटा पहला प्रकार बनता है, उसका नाम होता है प्लस बेस सीरीज। प्लस बेस सीरीज का मतलब क्या हो गया, प्लस बेस सीरीज का अर्थ हो गया एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी श्रृंखला जो प्लस के आधार पर काम करती है, जिनमें प्रत्येक स्टेप में कुछ ना कुछ जुड़ता है। जोड़ने में ये आदमी क्या क्या जोड़ेगा, जरा मेरी बात को समझना। आज की क्लास तुम्हें लगेगी कंसेप्ट समझने में, तो सारे कंसेप्ट आज की क्लास में समझ लीजिए, तुम्हें जीवन में सीरीज में बाद में दिक्कत नहीं आएगी, इस बात का वादा है मेरा आपसे। बेटा पहली चीज देखो, वो आपसे ना सेम नंबर की डिमांड करेगा, सेम नंबर जोड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बात स्पष्ट करूंगा, आपको समझना होगा। 57, 110, 163, 216, 269 और इसके बाद में क्या आएगा। मान लीजिए सवाल दिया गया, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, आपने 216 और 269 पे दिमाग लगाया। दोस्तों आपने इन नंबर को देखा, तो क्या आपको कोई लगा कि डबल किया, ट्रिपल किया, क्यूब किया, स्क्वायर किया। 216 और 269 बड़े आसपास के नंबर हैं, तो आपको ये जजमेंट हो गया कि सीरीज प्लस पे चल रही है। आपको ये पता लग गया कि ये सीरीज बेटा प्लस पे चल रही है और 53 का डिफरेंस है, तो आपने इनका भी डिफरेंस देखा, इनका डिफरेंस भी 53 नजर आया। फिर आपने इनका डिफरेंस देखा, इनका डिफरेंस भी 53 नजर आया। फिर आपने इनका डिफरेंस देखा, इनका डिफरेंस भी 53 नजर आया। ओ माय गॉड, हर बार बेटा 53 का डिफरेंस आ रहा है, हर बार दोस्तों 53 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगली बार भी आपने कहा जी 53 का डिफरेंस, अगली बार भी दोस्तों 53 का डिफरेंस आएगा, यानी कि 322 आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए, 322 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। अभी मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया कि सेम नंबर का लॉजिक बन सकता है, हो सकता है कि सेम नंबर जोड़ लिया जाए, सेम नंबर को बार बार एड ऑन कर लिया जाए। आपने कहा सर सेम नंबर की बात नहीं आएगी, अगर नेचुरल नंबर की बात आ गई तो क्या होगा। नेचुरल नंबर देखो सवाल कैसे बनेगा, 3, 7, 12, 18, 25, 33 और क्या। 25 और 33 को देखकर आपको लगा कि डिफरेंस ऐड करना चाहिए, तो आपने कहा जी 8 ऐड किया हुआ है, 7 ऐड किया हुआ है, 6 ऐड किया हुआ है, 5 ऐड किया हुआ है, 4 ऐड किया हुआ है। मतलब कि 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर चल रहे हैं बेटा नेचुरल नंबर। अब की बार अगर 9 ऐड किया जाएगा तो 42 हमारे सवाल का उत्तर बन जाएगा, 42 हमारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। 42 को बेटा आप कंफर्म कर सकते हैं, 42 को आप लॉक कर सकते हैं, 42 आपके सवाल का उत्तर बनना आ जाएगा। इसी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा तीसरा अपना नियम बनता है, तीसरा आपका नियम बन सकता है, अरे गणपत पहले बात तो समझ ले यार बेटा, क्यों बिना मतलब परेशान कर रहे हैं। आपने कहा जी इवन नंबर, मैंने आपको इवन नंबर की बात बताई थी दोस्तों, मैंने आपको इवन नंबर का सवाल बताया था। अभी हमने कुछ देर पहले एक सवाल किया था, अलग अलग प्रकार से आप इस सवाल को कह सकते हो, अलग अलग प्रकार से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। मैंने आपको बताया कि इनमें आपने देखा कि डिफरेंस था 12 का, इनमें डिफरेंस था 10 का, इनमें डिफरेंस था 12। जब टिपिकल वाले क्वेश्चन आएंगे ना, जब बड़े बड़े सवाल आएंगे, तब तुम्हारे हाथ पांव फूल रहे होंगे, तब कहोगे जी अब क्या करें। ये इजी क्वेश्चन देखकर बच्चों के मन में वहम आ जाते हैं, गुरुजी सब कुछ समझ गए। अभी चलते जाओ बेटा, अभी कहानी शुरू हुई है, तुम्हारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, तुम्हारे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। अभी तुमने नापी है मुट्ठी भर जमीन दोस्तों, आगे आसमान बाकी है, अभी तो आसमान बाकी है दोस्तों, अभी कहानी स्टार्ट हुई है, अभी तो चलना स्टार्ट किया है, अभी आगे रखिएगा। सुनो, तीन लोग हमें किसी में ऐड कर सकते हैं, डबल नंबर भी ऐड कर सकता है, इवन नंबर भी ऐड कर सकता है दोस्तों। जैसे आपने ऐड किया ना, ऑड नंबर भी ऐड कर सकता है। ऑड नंबर मतलब क्या है, 3, 4, 7, 12, 19, 28 और क्या लिखा, कितना कुछ इसमें ऐड कर रहा है, समथिंग ऐड कर रहा है। कहे लगा रहा है भाई, हेलो हेलो, क्या बात है, क्या बताओ, ठीक चल रहा है सब कुछ। आवाज नहीं आ रही है, हेलो बेटा, एक बार रिफ्रेश करके बताओ, एक बार अपने एंड से चेक करके बताओ सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको देखो नंबर 4 की बात बताई, नंबर 4 का मतलब होता है ऑड नंबर। हो सकता है, हो सकता है आपके सामने कोई ऑड नंबर की बात आ जाए, कोई विषम संख्याओं को ऐड कर लिया जाए। बेटा विषम संख्याओं, अरे 3 नंबर में क्या है विवेक, कैसी गजब की बात कर रहा है यार, सम को ऐड किया है भाई, सम संख्याओं को ऐड किया है। ये क्वेश्चन आज की क्लास में 2 बार हो चुका है, आज की क्लास में ये सवाल 2 बार हो चुका है। अरे इनमें 4, 6, 8, 10 को ऐड कर रहा है यार, तुझे सम संख्या नहीं पता क्या। 2 के बाद में 4 आता है, 4 के बाद में 6 आता है, 6 के बाद में 8 आता है, 8 के बाद में 10 आता है, 10 के बाद में 12 और 12 के बाद में 14 आएगा रे आदमी, आदमी 14 आएगा।
देखो दोस्तों, ऑड नंबर में आपको एक बड़ी जरूरी बात कहना चाहता हूं, आप मेरी बात को समझना। कई बच्चे पेपर में इस कहानी में गलती करके आते हैं दोस्तों। जो कहानी आपके सामने चल रही है, जो कहानी आपके सामने चल रही है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप मेरी बात को समझो। 1 3 5 7 के बाद में आपको गुरुजी 9 ऐड करेंगे 28 बनेगा। क्या ये बात सही है क्या? क्या ये बात सही है क्या? लेकिन लेकिन दोस्तों, एक बार तुम्हें एग्जामिनर ना पेपर में ऐसा सवाल भी देगा, किसी पेपर में तुमको दोस्तों ऐसा सवाल भी देगा परेशान करने के लिए। अब पता है बच्चे क्या करते हैं, इनमें अंतर 7 का, इनमें अंतर 5 का, इनमें अंतर 3 का, और इधर देखते ही नहीं है, कह देते हैं कि सर 9 का अंतर कर दो। लेकिन दोस्तों, ये 9 का अंतर अगर तुमने कर दिया तो ये कहानी तुम्हारी गलत हो जाएगी, ये मामला तुम्हारा बिगड़ जाएगा। ऑड नंबर और प्राइम नंबर में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है बेटा। ऑड नंबर और प्राइम नंबर में आपको ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। 1 3 5 7 के बाद क्या आएगा? 2 3 5 7 के बाद में क्या आएगा? दोस्तों, 3 तो इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन मेरे दोस्त, ऊपर वाली कहानी में नीचे वाली कहानी में डिफरेंस आ गया बेटा। ऊपर और नीचे वाले का उत्तर अलग अलग आएगा, 9 और 11 का बनेगा। जब मैं आपको कभी 3 5 7 दिखे ना बेटा, ये वो पॉइंट्स हैं जिनमें बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं। आपको ये बातें समझनी है दोस्तों। एक से अगर शुरू है, एक से, तो ये ऑड नंबर का पार्ट है, ये विषम संख्याओं का पार्ट है। बच्चों, दो से अगर स्टार्ट हो रहे हैं ना, दो से, तो ये प्राइम नंबर का पार्ट है, प्राइम नंबर की बात है, ये अभाज्य संख्याओं का प्रकार होता है। 11 और 9 उत्तर बनेंगे। ये बात आप अपनी कॉपी में विशेष ध्यान रखिएगा कि 3 5 7 को देखकर, 3 5 7 को देखकर हमें ये जरूर चेक करना है, हमें ये जरूर समझना है कि 3 5 7 इनको अगर देखेंगे ना, तो जरूर देखना है पहले 1 दिए 2 दिए। 1 का मतलब ये ऑड नंबर, 2 का मतलब ये प्राइम नंबर होता है। क्लियर? अच्छा, बात करते हैं अपन जिसका नाम है। देखिए, एक बार एसएससी के पेपर में ऐसा एक सवाल दिया था, 2 3 12 37 86 167 के बाद में क्या आएगा? अरे यार, ऐसा 1 सेकंड में काहे कोहराम मचा देते हो मेरे भाई? ऑनलाइन सिस्टम है, सब कुछ ठीक चलता है बेटा। बीच में कोई नेट की फ्रीक्वेंसी हो सकता है, कोई आपके कारण फ्लक्चुएट होती हो या मेरे यहाँ से होती हो, वो मेरे हाथ में नहीं है यार। अगर थोड़ा 1 सेकंड का भी कोई यूँ होता है बेटा दाएँ-बाएँ काम, तो यूँ वो करने की नीड थोड़ी होती है। हाँ, आपने इनकी स्पीड को अगर देखा, अगर आपने इनकी स्पीड को देखा, देखो आपने देखा कि इनमें डिफरेंस 81 का है, डिफरेंस इनमें 49 का है, डिफरेंस दोस्तों इनमें 25 का है, डिफरेंस दोस्तों इनमें 9 का है, और डिफरेंस दोस्तों इनमें 1 का है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि 1 9 25 49 81, अगर तुम इन नंबर को देखो ना, तो तुम समझ लेना कि ये स्क्वायर नंबर चल रहे हैं भाई साहब, ये स्क्वायर नंबर चल रहे हैं। दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, और 9 का। अब की बार 11 का स्क्वायर बनेगा, तो 288 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा, 288 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। क्या बोलो, बात समझ में आई? क्या बोलो, बात समझ में आई दोस्तों? तो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया कि प्लस करने की सीरीज अगर बनाएगा तो क्या क्या जोड़ सकता है बेटा। वो सेम नंबर जोड़ सकता है, वो नेचुरल नंबर जोड़ सकता है, वो इवन नंबर जोड़ सकता है, ऑड नंबर जोड़ सकता है, प्राइम नंबर जोड़ सकता है, और स्क्वायर नंबर जोड़ सकता है। और तो और बेटा, कई बार ना क्यूब नंबर को भी जोड़ा जाता है। क्यूब समझ रहे हो? क्यूब, घन। आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप इन नंबर को देखते ही ना महसूस कर लो कि हाँ, ये प्राइम क्यूब स्क्वायर क्या है, इनका आइडिया तुम्हें लग जाए तुरंत। एक बार के लिए समझो, ये पेपर का आया हुआ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस सवाल में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती थी। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये डाउट क्लास में सवाल लेकर आते हैं किताब में से पढ़कर। दोस्तों, आप मुझे बताओ, ये सारे नंबर बहुत आसपास हैं या कोई आपको दुगना तिगुना सा नजर आ रहा है? बेटा बताओ एक बार। आप पहले ना सीरीज को देखा करो ससरी तौर पर कि यार ये तो नंबर बड़े आसपास चल रहे हैं। तो आसपास चल रहे हैं, डिफरेंस निकाल लें। प्लस 1 किया हुआ है, और ये माइनस का 8 किया हुआ है। बेटा, ये प्लस का 27 किया हुआ है, और माइनस का 64 किया हुआ है। इतनी सी बात देखते ही मैं एक बात समझ गया, इतनी सी एक बात देखते ही मैं एक बात समझ गया कि 1 8 27 64 ये तो क्यूब होते हैं। ये तो बेटा क्या होते हैं? क्यूब होते हैं। अगली बार बताओ, 125 ऐड करने का कारण होगा, और 125 को अगर ऐड करूंगा तो 195 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा, 195 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। अभी सीरीज की बेसिक वाली बातें चल रही हैं दोस्तों, अभी सीरीज का बेसिक वाला कांसेप्ट चल रहा है, अभी सीरीज की एबीसीडी चल रही है, तो एबीसीडी को पढ़ने पर ध्यान दे लो। 1 8 27 64 125 ये क्यूब का पैटर्न होता है। क्यूब का पैटर्न क्या होता है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल बढ़िया प्रकार से समझ में आना चाहिए। फिर बेटा अगली बात आती है टेबल। टेबल का मतलब होता है पहाड़ा, किसी पर्टिकुलर एक नंबर की टेबल, किसी पर्टिकुलर एक नंबर का पहाड़ा, किसी पर्टिकुलर एक नंबर की टेबल आपके काम आ सकती है। देखो बेटा, ये टेबल कुछ नहीं होती है। जैसे सपोज करो मैंने आपके सामने सवाल लिख कर दिया, 10 23 49 88 140 और क्या। एक बात बताओ, सारे नंबर तुम्हें आसपास दिख रहे हैं। आपने देखा कि इनका डिफरेंस तो 13 का है, इनका डिफरेंस दोस्तों 26 का है, इनका डिफरेंस दोस्तों 39 का है, और इनका डिफरेंस दोस्तों 52 का है। तो क्या नजर आया हमें? 13 की टेबल नजर आई, हमें 13 का पहाड़ा नजर आया, और अब की बार जोड़ूंगा 65, तो इसका मतलब उत्तर बनेगा 205। प्यारे दोस्तों, मेरा लॉजिक, मेरा कंसेप्ट, मेरी बात आपके सामने क्लियर है। जो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं वो पॉइंट मेरे क्लियर हैं। स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर के बारे में आपको प्रॉपर समझ में आ गई। दोस्तों, अब आती है बात मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या है? गुणज, कि बीच का जो डिफरेंस है ना, बीच का डिफरेंस है वो गुणा चल रहा हो, वो मल्टीप्लाई में चल रहा हो। जैसे
3 के बाद लिखा आपने 7, 7 के बाद लिखा आपने 21, बेटा 21 के बाद आपने लिखा 94, इसके बाद क्या है? अब देखो एक बार, आप इस सवाल को 2 प्रकार से कर सकते हैं। गुणा 3 करके 1 प्लस कर सकते हो, 31 तिया 93 प्लस 1 94, 10 तिया 30 प्लस 1 31, 3 तिया 9 प्लस 1 10। लेकिन मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को पहले समझना। 3 और 7 में अंतर है, देखो 7 का, इनमें अंतर है बेटा 21 का, और बेटा इनमें अंतर है 63 का। तो अब की बार बताओ 189 का डिफरेंस आएगा क्या? 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 तिया 189, 9 4 13 का 3 1 हासिल, 9 और 1 10 और 8 18 का मतलब 1 हासिल, उत्तर आ गया 283, 283 इज द करेक्ट आंसर। प्लस करने के लिए एक आखिरी टाइप बनता है बेटा, जिसका नाम होता है प्रीवियस स्टेप को ऐड करना, यानी कि पिछले वाले स्टेप को ऐड करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन इस थीम पर दिए जाते हैं। 3 5 8 13 21 34 और क्या? देखो प्रीवियस स्टेप को ऐड करने का दोस्तों कारण समझ में आ रहा है। 3 और 5 का सम किया तो 8 हो गया, 8 और 5 का सम किया 13 हो गया, 13 और 8 का सम किया तो 21 हो गया, 21 और 13 का सम किया तो 34 हो गया, 34 और 21 का सम करूंगा तो कितना 55 बनेगा। प्रीवियस नंबर को जोड़ना बेटा, प्रीवियस नंबर को जोड़ना आपके लिए एक बड़े काम की चीज होती है। तो अभी तक मैंने आपको 5 प्रकार, सॉरी प्लस बेस पर 10 प्रकार बता दिए। कौन कौन से मैंने बताया दोस्तों? या तो जोड़ेगा सेम नंबर, या नेचुरल नंबर, या इवन नंबर, या ऑड नंबर, या प्राइम नंबर, या स्क्वायर नंबर, या क्यूब नंबर। नंबर की पहचान होनी चाहिए, और नंबर की पहचान के लिए दोस्तों आपको टाइप्स ऑफ नंबर की बात बताई गई थी। टाइप्स ऑफ नंबर का कंसेप्ट आपको बताया गया था। यहां तक की बात आप सबको क्लियर है बेटा? आप सबको यहां तक की बात समझ में आ? चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इतनी बातों को आपने अच्छे से कैप्चर कर लिया होगा। बेटा इतना काम कीजिएगा, समय है बेटा 5 मिनट के एक शॉर्ट से ब्रेक का। बेटा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद पढ़ेंगे अब अमेजिंग वाले कंसेप्ट। इसके बाद दोस्तों चलेंगे और भी ग्रेट वाली बात। सी यू बेटा आफ्टर 5 शॉर्ट ब्रेक। दोस्तों वेलकम बैक। सुनो बेटा, प्लस वाली सीरीज के आपने 10 टाइप किए, 10 टाइप मैंने आपको समझाए कि 10 टाइप में क्या क्या पॉइंट बनता है, क्या क्या बातें बनती हैं, क्या क्या नंबर को वो ऐड ऑन कर सकते हैं, सीरीज बनाएंगे आपके लिए। बेटा सेकंड कहानी बनती है जिसका नाम होता है माइनस बेस क्वेश्चन। कोई सीरीज ऐसी भी बनती है जो प्लस का कंसेप्ट फॉलो ना करके माइनस का करती है। और बेटा ये सवाल ना एक्चुअल में होते ही नहीं है, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। कैसे? सुनिएगा, मैं आपको एक दो एग्जांपल देना चाहता हूं, आप मेरी बातों को समझना। जो कंसेप्ट मैं आपको बोलना चाहूं तुम्हें समझ में आ जाएगा, इस बात की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। दोस्तों ये जो सवाल है देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, मतलब माइनस में चल रहा है, माइनस की बात चल रही है। आपने देखा कि माइनस किया हुआ है 14, माइनस किया हुआ है 12, माइनस किया हुआ है 10, माइनस किया हुआ है 8, माइनस किया हुआ है 6, माइनस किया हुआ है 4, तो दो आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को गौर से देखूं तो आप ये कह सकते हो क्या कि सर ये और कुछ नहीं है, ये आपने प्लस वाली सीरीज को पलटकर लिखा है। आप ये भी तो कह सकते हो ना कि सर ये और कुछ नहीं था, हमने थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल किया था सर, और आपने उसी सवाल को उलटकर उल्टा करके लिख दिया। तो अगर मैं इस प्रकार के आपको माइनस बेस के एग्जांपल दूंगा तो आप कह सकते हो सर ये कोई नया टाइप नहीं है, ये नई बात नहीं है। हम ये बात समझ सकते हैं कि प्लस और माइनस की सीरीज में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो सीरीज माइनस की है वो एक्चुअल में प्लस की भी है, जो प्लस की है वो माइनस की भी है। बस डिफरेंस क्या है, उस सीरीज को पलट कर लिख देंगे तो सारी बात क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस और माइनस की सीरीज में कोई फर्क नहीं है, तो माइनस का टाइप हम नहीं पढ़ेंगे। ये मानते हुए कि प्लस पढ़ लिया तो माइनस ऑटोमेटिकली कवर हो गया, माइनस अंदर ही समाया हुआ है। प्लस का कोई भी सवाल अगर पलट दिया जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस।
अब दोस्तों बात आती है जी मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई की बात क्या होती है दोस्तों? मल्टीप्लाई का मतलब होता है, मल्टीप्लाई का होता है कि जब संख्याएं तेज गति में बढ़ती हो। अरे सवाल तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर बताएगा कि मल्टीप्लाई चल रहा है, तुम एक बार उसको देखो तो सही। जैसे तुम्हारे सामने एक ये सवाल आया, सपोज दैट, अरे सारे तुम्हें प्रीवियस ईयर के एग्जांपल दिखाऊंगा, एसएससी के गत वर्षों के आए हुए तुम्हें ढेरों सवाल करवाऊंगा, तुम चिंता मत करो इस बात की। तुमने 120 और 720 को देखा, क्या तुम्हें सवाल चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि 6 गुना होगा? क्या तुम्हें सवाल चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि 6 गुना है? और ये दोस्तों ये 5 गुना है, ये 4 गुना है सर, और ये 3 गुना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब की बार हमें 7 गुना करना चाहिए, और 7 गुना करूंगा तो बनेगा 5040। कैसे किया? 700 का 7 गुना 49, 20 का 7 गुना 140, उत्तर बन गया 5040। आपने कहा सर और कोई एग्जांपल? 4 4 8 24 96, 480 2880। अगला स्टेप क्या बनेगा? देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 1 से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों 2 से, ये दोस्तों मल्टीप्लाई चल रहा है 3 से, मल्टीप्लाई चल रहा है 4 से, मल्टीप्लाई चल रहा है 5 से, मल्टीप्लाई चल रहा है 6 से। अब की बार 7 गुना करना चाहिए, तो 2100 का 7 गुना 84 कम करेंगे 2016, उत्तर बनेगा ये वाला। तो मल्टीप्लाई में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई की बात दोस्तों आसानी होती है, बस उसमें क्या है कि आपको बड़े नंबर से आइडिया पड़ जाएगा। अरे भाई मेरी बात समझ में आई? जब स्टेप धीमे धीमे बढ़ते हो तो सीरीज चलती है प्लस वाली, तेज गति में बढ़ते हो तो बात आती है मल्टीप्लाई वाली। और मल्टीप्लाई में अगर इनको टफ करने का मन करेगा, अगर सवाल थोड़ा बेहतरीन बनाने का मन करेगा दोस्तों, तो एक ही काम कर सकते हैं, वो क्या? 2 3 6 15 45। देखो इसके पहले एक 2 और लिख लो, 2 2 3 6 45 और क्या बेटा 15 का ये दिख रहा है आपको 3 गुना एग्जैक्ट। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि 15 का 3 टाइम्स है, 15 का 3 गुना किया 45। और ये बताओ 6 का 2.5 टाइम्स है क्या? 2.5 गुना है क्या? अगर कभी सवाल टफ बनेगा ना, तो ये आधा डेढ़ ढाई का यूज करेंगे, आधा डेढ़ ढाई का यूज करेंगे बस। और 3 का बताओ, ये 2 गुना है ना, और ये दोस्तों 1.5 गुना है, ये दोस्तों 1 गुना है। 1 1.5 2 ढाई 3, अब की बार 3.5 गुना करेंगे दोस्तों। और 3.5 गुना करने के लिए 4 का स्क्वायर 15 में से 1 कम किया 15.75, आपके सवाल का उत्तर 157.5, आपके सवाल का उत्तर। हम आपको ये कहना चाहते हैं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं बेटा, कि मल्टीप्लाई करने के लिए आप ना 1 2 3 4 5 का यूज करोगे। ज्यादा ऐसा नहीं होता कि आपने 735 से गुणा कर दिया, 833 से गुणा कर, नहीं बेटा। एग्जामिनर तुमको 1 2 3 4 5 से गुणा करवाएगा। अगर ज्यादा ही टफ करने का मन किया, सवाल को बहुत मुश्किल करने का मन किया, तो वो 1 1.5 2.5 2 3 ले आएगा। मतलब पॉइंट्स में कहानी जाएगी, और पॉइंट में ऐसा नहीं होगा कि 45 का गुणा 3.814 से करना है, नहीं, 3 3.5 इनका यूज करेगा। और जब मैं आपको ढेरों एग्जांपल बताऊंगा, अभी मैं केवल तरीके बता रहा हूं बेटा, जब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा ना, तो 100% कांसेप्ट आप कैच कर पाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ये बातें आपको पूरी पूरी समझ में आएगी दोस्तों। अब बात आती है डिवाइड वाली, अब बात आती है डिवाइड वाली। डिवाइड का मतलब क्या होता है, इसको समझो। समझने वाली कोई बात नहीं है, आपको पता है कि प्लस और माइनस की सीरीज में कोई अंतर नहीं है। प्लस का कोई सवाल अगर पलट दिया जाए तो माइनस का बन जाता है। वैसे ही दोस्तों अगर मल्टीप्लाई का सवाल पलट दूंगा, क्या डिवाइड का बन जाएगा? आपने कहा जी हाँ, कैसे? एक बार एग्जांपल समझ लो। 720 लिखा है, 120 लिखा है, 24 लिखा है, 6 लिखा है, 2 लिखा है, और अगली बातें गायब है। आपने बोला कि सर इनमें माइनस किया हुआ है 6, इन सॉरी डिवाइड किया हुआ है 6, 5 4 3 2। और अगर मेरे दोस्त 2 में 2 का भाग देंगे, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। और मेरे दोस्त 1 में 1 का भाग देंगे, 1 में अगर 1 का भाग देंगे तो क्या बनेगा? 1। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अभी तक मैंने आपको जो समझाया है दोस्तों, वो ये बताया है सीरीज 2 टाइप की बनती है, एक तो प्लस वाली, एक मल्टीप्लाई वाली। जब आपके नंबर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो मान लेना वो प्लस वाली सीरीज है। अगर आपके नंबर तेज गति में बढ़ेंगे, तेज गति में बढ़ेंगे, जब आपके नंबर फास्ट फास्ट डिफरेंस से बढ़ेंगे, तो मान लेना कि मल्टीप्लाई है। और प्लस की कोई भी सीरीज पलटकर माइनस बन जाती है, मल्टीप्लाई की कोई सीरीज बनकर डिवाइड बन जाती है। यहां तक का कांसेप्ट आपको समझ में आया क्या? ये तो बातें हुई दोस्तों प्लस और माइनस के बारे में, मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटा। अब मैं कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, कुछ जरूरी बातें हैं जो बातें आपको समझाना चाहता हूं। सुनो, कई बार एग्जामिनर ना बच्चों डायरेक्ट तुम्हें सवाल देता है स्क्वायर और क्यूब पर बेस। वर्ग और घन संख्या मैंने पहले बताया बहुत जरूरी है, आपको याद होनी चाहिए। वर्ग और घन पे आपको 100% काम करना आना चाहिए, पेपर में बेहद जरूरी बात है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक छोटी सी बात बताना यार, तुम लोग बड़े बुद्धिमान बच्चे हो, तुम्हें पता है कि हम इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें एक बेहद आसान सा क्वेश्चन पूछता हूं, तुम मुझे बताओ इस सवाल का उत्तर क्या बनेगा? 1 4 9 16 25 36 बनेगा क्या? सब बच्चे कह रहे सर 36 बनेगा। अच्छा कोई मुझे बताओ क्यों बनेगा? तो आप कहोगे सर ये तो स्क्वायर नंबर है, बच्चे बच्चे को पता है ना? ये तो स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का। एक सवाल मुझे और बता दो, 1 8 27 64 125, अब की बार बताओ मालिक क्या आएगा? तो अब बच्चे कह रहे हैं जी 216 बनेगा सर, क्योंकि क्यूब चल रहा है, 1 का क्यूब 2 का 3 का 4 का 5 का और 6 का, 216 विल बी करेक्ट आंसर। अब दोस्तों क्या हुआ, मेरी बात को समझना, एक बार समझना। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका बोर्ड है जो आपका पेपर कंडक्ट करवाता है। अब पेपर बनाने के लिए उन्होंने किसी स्टाफ को हायर किया होगा, कोई अधिकारी को बोला होगा कि भाई ये ले जा बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया पेपर बना के ला। अब अगर कोई एग्जामिनर बेटा ये सवाल और ये सवाल लेकर आएगा,
तो जो उसका अधिकारी उसको क्या बोलेगा, यार ये सवाल लेकर आया, ये सवाल, ये तो दूसरी क्लास का कर लेगा, तीसरी का बच्चा कर लेगा, अरे थोड़ा बढ़िया लेकर आ, हमें बच्चों की रीजनिंग चेक करवानी है, बच्चों की मानसिक अभियोग्यता देखनी है कि इंस्पेक्टर बनने के लायक है कि नहीं है, थोड़ा सवाल बढ़िया लेकर आ। तो वो बंदा अपने घर जाके दिमाग लगाता है और वो क्या करता है बेटा, इस सवाल को ना थोड़ा तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे सामने पेश कर देता है। वो इस सवाल के दो अलग अलग फॉर्मेट बनाकर तुम्हारे सामने ले आता है, कह रहा जी अब बताओ, अब ठीक है, तो एसएससी वाले कहते हैं कि हाँ अब तुम्हारे लिए सही आदमी है, अब तेरी बात को हम एग्री करते हैं, तेरी नौकरी पक्की, क्योंकि इन सवालों से आपका आईक्यू लेवल चेक होगा दोस्तों, इन क्वेश्चन से आप आईक्यू लेवल चेक होगा, इनसे आपका लेवल बेटा समझ में आएगा। तो आप मुझे बताइए, ऊपर वाले क्वेश्चन में 35 और नीचे वाले में 37 आएगा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हो सकता है एग्जामिनर तुम्हें डायरेक्ट इस प्रकार का स्क्वायर लिखकर या क्यूब लिखकर ना दे। इस बात की दोस्तों संभावना बनती है, इस बात का दोस्तों ऑप्शन होता है कि एग्जामिनर तुम्हें प्रॉपर वे में स्क्वायर और क्यूब लिखकर ना दे, तो क्या करेगा, वो इनके अड़ोसी पड़ोसी इस्तेमाल कर लेगा भाई, वो इनके अड़ोसी पड़ोसी इस्तेमाल कर लेगा, मतलब एक जोड़कर एक घटाकर इनके आसपास का मामला यूज कर लेगा, और जो बालक पढ़ने वाले होंगे वही इस सवाल को समझ पाएंगे, जो बालक ठीक से तैयारी कर रहे हैं वो इन नंबर में स्क्वायर क्यूब को महसूस कर पाएंगे। ये बताओ इस सवाल का उत्तर क्या बनेगा? 215। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? तुमको जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूं समझ में आया? मैं आपको ये बोलना चाहता हूं बेटा कि वर्ग और घन संख्याएं ना एग्जैक्टली सीधी सीधी आ जाए फिर तो बात ही क्या, फिर तो मतलब कचरा काम हो गया, जिसने पढ़ाई करी है नहीं करी वो दोनों करके आ जाएंगे, नालायक, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये इस प्रकार का लेवल दे तो आप वर्ग और घन संख्याओं के नियर बाय नंबर को महसूस कर सकते हैं। एक बार इसी के पेपर में एक सवाल आया था दोस्तों, अगर किसी बच्चे के पास प्रीवियस ईयर की किताब है तो वो इसे खोलकर देख सकता है, किरण की किताब है तो पहले पेज पे सवाल नंबर 4 आपको दिख जाएगा, ये वाला। इस सवाल में अब कई लोग ना जोड़ जाड़ लगाने बैठ जाते हैं, मतलब नहीं है। ये देखो, 0 के क्यूब में 2 प्लस है, 1 के क्यूब में 2 प्लस है, 2 के क्यूब में 2 प्लस है, 3 के क्यूब में 2 प्लस है, 4 के क्यूब में 2 प्लस है, क्या 5 के क्यूब में भी 2 प्लस आएगा? उत्तर 127 बनेगा। यानी मेरे दोस्त, मैं तुमको क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को समझ। दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब है ना, ये इस प्रकार की थीम पर काम आ सकता है। जरा गौर कीजिए, स्क्वायर और क्यूब नंबर क्या होते हैं, मैंने बताया, समझ में आया तुम्हें? हो सकता है डायरेक्ट वर्ग और घन इस्तेमाल कर ले, हो सकता है उनके अड़ोसी पड़ोसी इस्तेमाल कर ले, उनके नियर बाय नंबर यूज कर ले। बेटा मैं आपसे एक सीरीज पूछूं, मुझे बताओगे? 0, 6, 24, 120, बीच में 60 तो लिखो, बताओ क्या आएगा? सब बच्चे बताओ क्या बनेगा? अधिकतम बच्चे उत्तर दे रहे हैं 210। आपको नजर आया इसमें क्यूब? आपको इस सवाल में क्यूब दिखा बेटा? नजर आना चाहिए, नजर इतनी पैनी होनी चाहिए आपकी। आप देख पाओगे ये 1 के क्यूब में 1 कम है, 2 के क्यूब में 2 कम है, 3 के क्यूब में 3 कम है, 4 के क्यूब में 4 कम है, 5 के क्यूब में 5 कम है, और 6 क्यूब में 6 घटाएंगे 210 आ जाएगा। एक सवाल मुझे और बता दो, 2, 10, 30, 68, 130 और क्या? ये सवाल पेपर में आएंगे दोस्तों, ये पेपर में आएंगे। 1 के क्यूब में 1 प्लस है, 2 के क्यूब में 2 प्लस है, 3 के क्यूब में 3 प्लस है, 4 के क्यूब में 4 प्लस है, 5 के क्यूब में 5 प्लस है, और 6 के क्यूब में 6। आपके सवाल का उत्तर बनेगा 222। 222 को लॉक कर दीजिए दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। कुछ सवाल हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सवाल दोस्तों देखते हैं, एक बार मेरे साथ साथ देखिएगा इन क्वेश्चंस पे जरा। मैं 2 के क्यूब में 1 कम है, ये दोस्तों वो 1 का स्क्वायर ऐड किया हुआ है, 2 के क्यूब में 2 का स्क्वायर माइनस किया हुआ है, जोड़ेगा ये वाला, इसके बाद में ये 1 कौन जोड़ेगा? 37.5 होगा जी, इतना होगा। अबे एक एक जुड़ नहीं था सब में, इसको छोड़ तो बनेगा 44। देखो भैया, ये है सीरीज के गजब के सवाल। अगर मैं आपको इजी इजी क्वेश्चंस की बात बताऊं तो इजी इजी पे चीजें बहुत आसान बन जाती हैं।